अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चाइना ने हवाई जहाज से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन इजाद कर ली। पूरी दुनिया के माहिरीन हैरान रह गए। ये ट्रेन 1000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से कैसे चलती है? इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के पास नहीं? आज हम आपको चाइना के उस रेल प्रोजेक्ट की तफसील बताएंगे जिस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। ये ट्रेन कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, चाइना ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा जबरदस्त कदम उठाया जिसकी बाज़गश्त इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब तक इंसान के लिए तवील फासले कम वक्त में तय करने का सबसे मौसर जरिया हवाई जहाज समझा जाता था, मगर अब ये हकीकत बदलने वाली है। चाइना ने एक ऐसी जदीद तरीन ट्रेन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है जो रफ्तार के लिहाज से हवाई जहाज से भी ज्यादा तेज है। इस मेगा प्रोजेक्ट पर चाइनीज एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने काम किया, जो चाइना के दिफाई और खलाई मंसूबों में कलीदी किरदार अदा करने वाला इदारा है। इस ट्रेन ने आजमाइशी मराहिल में रफ्तार के पुराने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़कर ये साबित कर दिया कि मुस्तकबिल की ट्रांसपोर्ट की समत बदलने वाली है। ये ट्रेन जमीन पर चलते हुए भी जमीन को नहीं छूती, बल्कि मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए पटड़ी से कुछ ऊपर हवा में मुअल्लक रहती है और इसका हदफ 1000 किलोमीटर फी घंटा तक रफ्तार हासिल करना है, जो आम मुसाफिर बरदार तैयारों की औसत रफ्तार से भी ज्यादा है। ये मंसूबा सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट के पूरे तस्वर को बदल देने वाला कदम है। अमेरिका और यूरोप जैसे मगरबी ममालिक जो बरसों से जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में सबकत रखते थे, अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो इस दौड़ में चाइना से कितने पीछे हैं। आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक ट्रेन हवाई जहाज से ज्यादा तेज कैसे दौड़ सकती है? इसका जवाब दो बुनियादी टेक्नोलॉजीज में छुपा हुआ है। पहली मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी वैक्यूम ट्यूब। आम ट्रेनें पहियों के जरिए पटड़ी पर चलती है जिससे रगड़ पैदा होती है और यही रगड़ रफ्तार को एक हद से आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन इस नई चीनी ट्रेन में पहिए मौजूद नहीं है। ये ताकतवर मैग्नेट्स की मदद से पटड़ी के ऊपर तैरती हुई हरकत करती है जिससे रगड़ तकरीबन खत्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ रगड़ खत्म करना ही काफी नहीं था, क्योंकि जब भी कोई चीज इंतहाई तेज रफ्तारी से हरकत करती है तो हवा की मज़ाहमत उसकी रफ्तार को कम कर देती है। चाइना ने इस मसले का हल ये निकाला कि ट्रेन को एक खास किस्म की ट्यूब के अंदर चलाया जाए जहां हवा की मिकदार ना होने के बराबर हो। इस हालत को वैक्यूम कैप्सूल कहा जाता है। जब हवा ही मौजूद ना हो तो मज़ाहमत भी नहीं होगी और यूं ट्रेन नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से सफर कर सकती है। प्यारे दोस्तों, ये सब सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई ख्याली मंसूबा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। चाइना ने अपने सूबे शांसी में इस टेक्नोलॉजी के लिए बाकायदा एक टेस्ट लाइन तामीर की है, जहां हालिया तजुर्बात में ये ट्रेन 623 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार अबूर कर चुकी है और अगला हदफ 1000 किलोमीटर फी घंटा है। अगर हम मौजूदा दुनिया की तेज तरीन ट्रेनों का जायजा लें तो वो अमूमन 350 से 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है। चाइना की यह नई वैक्यूम ट्यूब ट्रेन न सिर्फ इनसे दुगनी रफ्तार रखती है, बल्कि कई पहलुओं से हवाई जहाज को भी पीछे छोड़ने की सलाहियत रखती है। इस मंसूबे के पीछे वही इदारा है जो चाइना के लिए मिसाइल और रॉकेट तैयार करता है। इसीलिए इस ट्रेन की तैयारी में एरोडायनामिक्स और रॉकेट साइंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जमीन पर रहते हुए खला जैसा माहौल पैदा करके मुसाफिरों को पलक झपकते एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का तस्वर अब हकीकत बनता जा रहा है। इस मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि चाइना ने इन तमाम तकनीकी रुकावटों पर काबू पा लिया है, जिनकी वजह से अमेरिका में एलोन मस्क का हाइपर लूप मंसूबा अभी तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। एलोन मस्क ने बरसों पहले वैक्यूम ट्यूब में कैप्सूल चलाने का तस्वर पेश किया था, मगर वहाँ ये ख्याल रेगुलेटरी मसाइल, फंडिंग और अमली मुश्किलात की नजर हो गया। इसके बरक्स चाइना ने खामोशी से मुसलसल मेहनत की, तजुर्बात किए और अमली मुजाहरा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक टेस्ट के दौरान ट्रेन की नेविगेशन, सस्पेंशन और ट्रैक की दुरुस्तगी को मिलीमीटर की सतह पर जांचा गया और सफर इंतहाई हमवार रहा, जिसमें किसी किस्म की लर्जिश महसूस नहीं हुई। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि चाइना की इंजीनियरिंग अब आलमी सतह पर सबकत ले चुकी है। प्यारे दोस्तों, अब जरा इस बात पर गौर करें कि इस टेक्नोलॉजी का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। फर्ज करें कि आपको बीजिंग से शंघाई जाना है, जिनका दरमियानी फासला तकरीबन 1200 किलोमीटर है। हवाई जहाज से यह सफर बज़ाहिर 2 घंटे का होता है, मगर एयरपोर्ट पहुंचने, सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग और फिर लैंडिंग के बाद सामान के इंतजार में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस नई ट्रेन के जरिए यही फासला सिर्फ 1.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। सबसे आम बात यह है कि ट्रेन स्टेशन अमूमन शहर के मरकज में होते हैं, यानी आप बराह रास्त एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी शहरों के दरमियान फासले खत्म कर देगी। लोग एक शहर में नाश्ता करेंगे, सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम करेंगे और शाम को वापस अपने घर आ सकेंगे। यही वो तस्वुर है जिसके तहत चाइना अपने बड़े शहरों को जोड़कर एक सुपर सिटी रीजन बनाना चाहता है। इस कामयाबी के पीछे चाइना की गुज़श्ता 2 दहाइयों की मुसलसल मेहनत है। आज चाइना के पास 45,000 किलोमीटर से ज़ायद हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क मौजूद है, जो बाकी पूरी दुनिया के मजमूई नेटवर्क से भी ज्यादा है। मगर चाइना यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसे एहसास था कि हवाई सफर का मुतबादल लाना जरूरी है, क्योंकि हवाई जहाज न सिर्फ महंगे हैं बल्कि माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बनते हैं। इसके अलावा मौसम की खराबी से फ्लाइट्स में ताखीर हो जाती है, जबकि वैक्यूम ट्यूब ट्रेन पर मौसम का कोई असर नहीं होता। बाहर तूफान हो या बारिश, ट्यूब के अंदर माहौल पुरसकून और कंट्रोल में रहता है, जो इसे हवाई जहाज से भी ज्यादा काबिल एतमाद बनाता है। यकीनन इस स्पीड पर सफर के हवाले से सिक्योरिटी और लागत पर भी सवालात उठ रहे हैं। 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर मामूली सी खराबी संगीन नताइज का सबब बन सकती है। इसीलिए चाइनीज इंजीनियर्स ने सिक्योरिटी को अव्वली तरजीह दी। चूंकि ये ट्रेन बंद ट्यूब में चलती है, इसलिए बाहर से कोई जानवर या इंसान ट्रैक पर नहीं आ सकता, जो आम ट्रेन हादसात की बड़ी वजह बनता है। वैक्यूम को बरकरार रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जदीद सेंसर्स और इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स तैयार किए गए, जो मिली सेकेंड्स में रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। चाइना का दावा है कि यह ट्रेन हवाई जहाज से भी ज्यादा महफूज होगी, क्योंकि यह मुकम्मल कंट्रोल्ड माहौल में सफर करती है। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।